प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जमसी की खुदावंद यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। और हम ये चौथा एपिसोड है, चौथा पार्ट है हमारे मसीही जीवन का। और पहले सबसे हमने सीखा कि खुदावंद को अप्रोच कैसे करना है, और दूसरा नए सिरे से जन्मा हुआ विश्वासी जो है उसके बारे में हमने सीखा। और तीसरा हमने सीखा कि जब आप मसीह में चलते हैं, जब आप खुदावंद में चलते हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। और आज हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं 7 चीजें, 7 बातें जो एक विश्वासी के अंदर होनी चाहिए। 7 काम, 7 एसेंशियल जो एक विश्वासी को करने चाहिए जब आप प्रभु में चलते हैं। हालेलुया। एक मैं आपको कलीसिया के बारे में आपके साथ साझा करना चाहता हूँ एक चीज। एक चर्च जिसको पौलुस ने कोई भी जो पत्री है वो नहीं लिखी, उस चर्च का नाम था बरिया चर्च। आप उस चर्च को कोई भी पत्री परोस की जो है वो नहीं ढूंढ सकते, नहीं मिल सकती आपको कि उस चर्च को कोई पत्री लिखी हो। लेकिन वो चर्च जो है, आप प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका 10 वचन को जब आप पढ़ेंगे, तो वो जो चर्च था वो बहुत ईगर डिजायर था। उसके अंदर बड़ी इच्छा थी कि परमेश्वर के कलाम को सुने, परमेश्वर के कलाम को समझें, परमेश्वर के कलाम में बढ़े। और वो जब संत पौलुस से कलाम को सुनते थे, तो वो डेली सिनागोग में जाकर के उस कलाम को क्रॉस चेक करते थे। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ी जो समस्या विश्वासी की है ना, उनके अपने घर में बाइबल है, लेकिन वो कलाम को सुनेंगे और बाइबल में से उसको चेक नहीं करेंगे कि क्या ये बाइबल के अकॉर्डिंग सही सुनाया जा रहा है। इसलिए कुछ लोग ऐसे उठ करके बड़े बड़े बार रख करके और पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो है वो कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा का अस्तित्व जो है वो मसीह से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और इवन के गैर जुबान के विरुद्ध बड़ी 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 बातें जो है वो की जा रही हैं। और जो बाइबल के साथ समय नहीं बताते, जो बाइबल के साथ जो है वो टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, वो उनके जो सिस्टम है उसमें फंस रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। जब आप खुदावंत के कलाम को सुनते हैं, जब आप परमेश्वर के कलाम को, कोई भी प्रचारक हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी जन है, जब आप खुदावंत के कलाम को सुनते हैं, तो आपकी ड्यूटी क्या है कि आपको दोबारा से बाइबल में से चेक करना है। क्योंकि ये कोई ऐसा ही मैटर नहीं है कि हम लोग प्रभु में चल रहे हैं, बस ठीक है चलते जा रहे हैं, इतना ही काफी। नो, एक बहुत सीरियस मैटर है। जब आप प्रभु में चल रहे हैं, जब आप खुदावन में चल रहे हैं, एक बहुत सीरियस मैटर है। आप एक जीवन की दौड़ में दौड़ रहे हैं। जरा सा चूक हुई आपसे, जरा सा आपसे एक गलत डिसीजन लिया गया, तो वो जो जीवन की दौड़ में आप दौड़ रहे हैं, उसमें आप दोबारा दौड़ नहीं पाएंगे। वो आप भटक जाएंगे, आप जो है वर्गला लिए जाएंगे, आप शैतान की शिक्षण में आ जाएंगे, आप शैतान की बातों में आ जाएंगे। सो आपको बहुत केयरफुल रहना है, और बाइबल के साथ आपको बहुत समय बिताना है। जब भी आप कलाम सुनते हैं, जब भी आप वचन सुनते हैं, तो आपको उस वचन को बाइबल के साथ जो है वो कंपेयर करना है कि जो डॉक्ट्रिन उसमें है, जो बताया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, क्या वो सही है, क्या वो बिब्लिकल है या बिब्लिकल नहीं है। अगर आप ऐसी चीजें समझते हैं, ऐसी चीजें करते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है स्वर्ग राज के लिए तैयार की जाए। हालेलुया। ओके, जो 7 इसेंशियल, जो 7 काम एक विश्वासी को करने चाहिए अपनी जिंदगी में, आज उनके बारे में हम थोड़ा सा मनन करेंगे। और जितना हो सके आपको मैं प्रभु के कलाम की गहराई में लेके जाने की कोशिश करूंगा। और आप बड़े ध्यान से समझना कि 7 इसेंशियल, 7 काम जो एक विश्वासी को करने चाहिए। हालेलुया। सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। जो सबसे पहला काम है, आमोस उसका 5 अध्याय उसका 4 वचन हम लोग पढ़ेंगे। आमोस उसका 5 अध्याय उसका 4 वचन हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगे रहो तब जीवित रहोगे, मेरी खोज में लगे रहो तब जीवित रहोगे। जो सबसे पहला काम है, सीक गॉड नॉट सिन। परमेश्वर को ढूंढना है आपको, परमेश्वर की खोज में रहना है आपको, परमेश्वर के नजदीक जाने की खोज में रहना, ना कि पाप की खोज में रहना।
हम परमेश्वर के नजदीक जो है वो कैसे जाते हैं, हाउ वी कैन गेट क्लोजर टू गॉड, कैसे हम लोग परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं, दुआ प्रार्थना के साथ, बाइबल रीडिंग के साथ, संगति करने से, फास्टिंग के साथ। आप जब परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो आप परमेश्वर की खोज में, आप परमेश्वर के दर्शन की चाहबंद होने चाहिए कि मुझे परमेश्वर के दर्शन, आप सिर्फ चर्च में आने लगे वही काफी नहीं है, आपने तौबा कर ली, बपतिस्म ले लिया वही काफी नहीं है, आप गैर जुबान बोलने लगे वही काफी नहीं है, बल्कि आपको जो है भविष्यवाणी, आपको दर्शनों और गैर जुबान की ट्रांसलेशन के पीछे चलना है। That's what you have to do after that. Seek God. जब आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर की खोज में लगे रहे जब तक आप पूरी तरह से खुदावंद के क्लोजर नहीं हो जाते। हालेलुया। दूसरी चीज जो एक विश्वासी को करनी है वो है नीति वचन, उसका चैप्टर 19, नीति वचन चैप्टर 19, उसका 23 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। हालेलुया। जो दूसरी चीज है विश्वासी को करने के लिए, फियर गॉड नॉट मैन। परमेश्वर से भयभीत रहे, परमेश्वर से डरना, परमेश्वर का भय मानना, न कि मनुष्यों का। परमेश्वर का भय मानना, ना कि मनुष्यों का। हम लोग मनुष्यों से डरते हैं कि कहीं वो मुझसे रूठ ना जाए, कहीं वो मेरा रिश्तेदार मुझसे दूर ना चला जाए, वो मेरी कभी कभी हेल्प कर देता है, वो रिश्तेदार मेरा कहीं छूट ना जाए। जो पास्टर है वो विश्वासियों को डांटते नहीं है कि ये विश्वास देने वाला विश्वासी है, ये जो है लगातार संगति करने वाला विश्वासी है, इसको कोई भी पाप कर ले, ये कोई गलत कितना भी पाप कर ले, इसको नहीं डांटना है क्योंकि ये मुझे अच्छा दान देता है। मनुष्यों से भय नहीं करना, मनुष्यों का डर आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ में परमेश्वर का भय आपको मानना है। वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्यों से भयभीत ना हो, जो सिर्फ आपके शरीर को नाश कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय मानो जो आपके शरीर और आपके आत्मा को भी नरक कुंड में डालने की ताकत रखता है। हालेलुया। आज किस बात का भय हमें? बहुत से लोग संडे चर्च इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें ये डर है कि मेरा रिश्तेदार मुझसे निराश हो जाएगा, मेरा रिश्तेदार बाद में मुझसे बात नहीं करेगा। जज्बाती विश्वासी जो है वो कभी खुदावंद के साथ नहीं चल सकता, कभी वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। जज्बाती, इमोशनल। अगर आप जज्बाती होकर के सोचेंगे कुछ भी कि फलाना मेरा रिश्तेदार है, फलाना मेरा पारिवारिक मेंबर है, उसने संडे को प्रोग्राम रख दिया, संडे तो हर बार आता जाएगा लेकिन मुझे वो प्रोग्राम एक बार ही आएगा। आपको नेम में रहना है, आपको जो है वो डिसिप्लिन में रहना है, आपका खुदावन से दूर नहीं आपको होना। मनुष्य की कोई बात नहीं। जब आप प्रभु में चलते हैं, बहुत से लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। जब आप बीमार होते हैं, जब आप नशे में होते हैं, कोई बुआ फुफड़ आपका नहीं आता, लेकिन जैसे आप चर्च में जाना शुरू कर देंगे, आपके कितने बुआ फुफड़ वो निकल आएंगे और मौसियां निकल आएंगी। अगर तूने चर्च में जाना शुरू कर दिया तो हम तुझे मिलेंगे नहीं, हम तुझसे बात नहीं करेंगे, तेरे नंबर को बंद कर देंगे। जब तू दारू पीता था कोई तुझे पूछने वाला नहीं था, जब तू बीमार पड़ा हुआ था बेड पर, हॉस्पिटल में पड़ा था, कोई तेरे पीछे नहीं आया। लेकिन आज जैसे तू चर्च में गया, कैसे लोग खड़े हो गए। कभी कभी हम लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते और सोचते नहीं कि ये ऐसे क्यों हो गया, एकदम से ऐसे क्यों हो गया, ये तो मुझसे बात नहीं करते थे, आज ये कहां से आ गए, आज ये कैसे निकल आए। मनुष्यों से भयभीत ना हो। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे अपनी चर्च में जो एकदम से मरने के किनारे पड़े हुए थे और उनके रिश्तेदार, इवन उन सबने उनके नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाले हुए थे। और जैसे वो चंगे हुए और चर्च में आने शुरू हो गए तो उन्होंने बताया कि कितने रिश्तेदार उनके लिए हडल बने हुए, उनके लिए रुकावट बने हुए प्रभु में चलने के लिए। मनुष्यों की बातों पर मनन मत करो, परमेश्वर की बात सुनो। तीसरी बात जो एक विश्वासी को करनी चाहिए वो हम लोग पढ़ेंगे
यूहन्ना की पत्री, पहली पत्री, इसका 2 अध्याय, उसका हम लोग पढ़ेंगे 15 वचन, 2 का 15। यूहन्ना की पत्री, पहली पत्री, उसका 2 अध्याय, इसका 15 वचन लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। हालेलुया। तीसरी चीज जो एक विश्वासी में होनी चाहिए वो है लव गॉड नॉट द वर्ल्ड। परमेश्वर से प्रीति रखें, परमेश्वर से प्रेम रखें, न कि इस संसार से। बाइबल में लिखा है, एक बार यीशु मसीह एक जगह पर प्रचार कर रहे थे और यीशु मसीह की माता और उसके भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते। यीशु मसीह एकदम से प्रचार को रोक रोक करके ऐसा नहीं बोला कि 2 मिनट आप प्रार्थना करो, मैं जरा बाहर होकर के आता हूं। यीशु मसीह ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। जबकि यीशु मसीह जो थे वो उधर ही खड़े रहे और जो भेजने वाला था उसको कहा कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, और अपने चेलों की तरफ और जो वहां पर बैठे हुए थे उनकी तरफ अपना हाथ दिखाकर कहा कि जो मेरे पिता परमेश्वर की, जो मेरे पिता की मर्जी पर चलते हैं वो ही मेरे भाई। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई अपनी मां को, अपने पिता को, अपने भाई, अपनी बहन, अपने किसी भी रिश्तेदार को, इवन कि अपनी जान को भी मुझसे ज्यादा प्रेम करता है तो वो मेरे योग्य नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने पिता के घर को छोड़ दे, उसी वक्त उसने छोड़ दिया। रिमेंबर दिस। परमेश्वर से प्रेम करें न कि इस संसार से, इस संसार के रीति रिवाज। बाइबल में लिखा है, हे विचारणों, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि संसार की मित्रता परमेश्वर से बैर करना है, और अगर कोई संसार का मित्र होना चाहता है तो वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना लेता है। दिस इज टफेस्ट टीचिंग। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे ज्यादा किसी भी चीज से प्रेम करते हो, मुझसे ज्यादा किसी भी चीज से प्रेम रखते हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हो, तुम परमेश्वर के योग्य नहीं हो। वी हैव टू कीप गॉड फर्स्ट। हमें अपनी लाइफ में, हमें अपनी जिंदगी में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। हालेलुया। और चौथी चीज जो एक विश्वासी को करनी चाहिए वो है बिलीव गॉड नॉट द डिसीवर। परमेश्वर पर भरोसा रखें, धोखेबाज पर भरोसा ना रखें। एक वचन उसके लिए हम लोग पढ़ लेते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका चैप्टर 8, उसका 8 चैप्टर को हम लोग देखेंगे और उसका हम लोग पढ़ेंगे 44 8 का 44 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। हालेलुया। यहां पर लिखा है, तुम मेरी बातें नहीं सुनते बल्कि तुम अपने पिता शैतान की बातें सुनते हो। यहां पर हमको परमेश्वर की बातें सुननी है। वी हैव टू लिसन गॉड। हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है ऑलवेज। अगर आप अदन की वाटिका के, अदन के बाग के बारे में देखेंगे वहां पर, तो वहां पर जो हवा थी उसने परमेश्वर की बात ना सुन करके शैतान की बात को सुना, उस डिसीवर की, उस धोखेबाज की बातों को सुना और सब कुछ खत्म कर लिया। उसका जो अधिकार था वो खत्म हो गया उस जगह पर। जो अदन की वाटिका में उसका रहना था वो खत्म हो गया। जो परमेश्वर के साथ इतना गहरा रिलेशन था वो खत्म हो गया। आज हम जब मनुष्य, जहां पर विश्वासी हम लोग जी रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस संसार की बातों पर, जहां उस डिसीवर की बातों पर जो है मनन करते हैं। हमेशा जो हमारी टेंडेंसी, जो हमारा सोच विचार है, हमेशा हम लोग उसकी बातों पर ध्यान करते हैं। वो कहता है कि तू प्रार्थना ना कर, हम नहीं करते। वो बोलता है चर्च नहीं जाना, हम लोग नहीं जाते। वो बोलता है कि फास्टिंग नहीं करनी, हम लोग नहीं करते। वो बोलता है कैसे चलना है, आत्मा में नहीं भर के प्रार्थना करनी, हम नहीं करते। परमेश्वर पर भरोसा रखना, वो आपको क्या कहता है, वो परमेश्वर की बातें आपको कहां से मिलेगी? खुदा के कलाम में से। जब आप इस वचन के साथ समय बिताते हैं तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरी लाइफ से।
परमेश्वर की प्लानिंग क्या है मेरी लाइफ से। और वो चीटर, वो धोखेबाज हमें परमेश्वर के राज्य से अलग करना चाहता है। एक विश्वासी का धर्म, एक विश्वासी का फर्ज जो है, परमेश्वर पर भरोसा करें, ना कि उस डिसीवर पर। और आप परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचान सकते हैं? तीन जन हमसे बात करते हैं हमेशा। एक हमारा अपना ख्याल, अपने विचार, एक परमेश्वर और एक जीवन। और हम इन तीनों में से परमेश्वर की आवाज को जब पहचानेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को बहुत बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से खुदावंद के कलाम को समझेंगे, बहुत ध्यान से खुदावंद के कलाम में चलेंगे, तब आप परमेश्वर की आवाज को हम लोग जल्दी पहचान जाएंगे। अदरवाइज वो रिसीवर हमसे कुछ कहेगा, हम लोग एकदम से जो है वो धोखे में आ जाएंगे, एकदम से हमसे गलती हो जाएगी। हालेलुया। पांचवी चीज जो एक विश्वासी को करनी चाहिए, पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ लेंगे एक वचन को, पहला कुरिन्थियों उसका चैप्टर 9 उसका 24 वचन पढ़ेंगे। लिखा है, अपने परमेश्वर की आज्ञाकारी करो, ना कि अपने शरीर की अभिलाषाओं की। ये देखो यहां पर क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे दौड़ो कि तुम जीतो। हर एक पहलवान हर प्रकार से संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। और प्रभु का दास बोलता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। जब हमारी देह, हमारी जो शरीर है, अभिलाषाओं से भर जाता है, जब इसकी अभिलाषाएं बढ़ जाती हैं पाप की तरफ, जब इसकी अभिलाषाएं जो है वो शिखर पर पहुंच जाती है, खाने की तरफ, जब संसारिक चीजों की तरफ, तो पौलुस बोलता है कि अपने शरीर को मारता हूं। कैसे? मुक्कों से कैसे मारता है? अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारने के लिए। मानो हमारी आंखों से कोई पाप हो रहा है, तो हमें वो चीज को समझना कि हमें अपनी आंखों पर कंट्रोल कैसे करना है। हमारे मुंह से पाप हो रहा है, हम कैसे अपने मुंह को कंट्रोल करें। हमारे कानों से पाप हो रहा है, हम कैसे इन कानों पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाएं और कंट्रोल करें। हालेलुया। हमारे पांव पाप के लिए बड़ी फुर्ती करते हैं। दिस इज वेरी ट्रू। खुदावंद के घर में जाने के लिए हमारे पांव जल्दी से निकलेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने ठेके पर जाना हो तो वो भागेगा, बहुत तेज जाएगा। अगर किसी के साथ लड़ना हो, किसी के साथ झगड़ा करना हो, बहुत तेज जाएगा। लेकिन जब प्रभु के घर में जाना होता है तो वो, उसके पैर एक आगे बढ़ेगा एक पीछे जाएगा, एक आगे बढ़ेगा एक पीछे जाएगा। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन क्रिश्चियन लाइफ। हालेलुया। अपने शरीर की अभिलाषाओं को, सुबह सुबह बड़ी ठंड लगती है, प्रार्थना नहीं होती। रात को बड़ी नींद आती है, प्रार्थना नहीं होती। दोपहर को बड़ा काम होता है, प्रार्थना नहीं होती। फास्टिंग देखिए, यदि भूख बड़ी लगती है, अपने शरीर की अभिलाषाओं के पीछे चल रहे हैं आप, अपने शरीर की अभिलाषाओं के अकॉर्डिंग चल रहे हैं आप, सजा के अधीन आ जाओगे। छठवीं चीज, सर्व गॉड नॉट सेल्फ। परमेश्वर की सेवा करें, अपने आप की नहीं। एक वचन हम लोग देख लेंगे, यशाया उसका 6 चैप्टर उसका 8 वचन को हम लोग देखेंगे। 6 चैप्टर 8। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और कौन हमारी ओर से जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। सर्व गॉड नॉट सेल्फ। कुछ लोगों का पेट उनका प्रभु है, कुछ लोगों का पेट उनका प्रभु है। वो सिर्फ अपने पेट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो अपने पेट के पीछे चल रहे हैं, वो पेट की सेवा कर रहे हैं। उनका जो मिनिस्ट्री को बिजनेस सोचते हैं, जो सेवकाई को बिजनेस सोचते हैं, वो बहुत बड़ी सजा में आने वाले हैं। अगर आप सेवकाई को सोच रहे हैं कि ये बिजनेस है, कुछ लोग क्या करते हैं, पास्टर को देख करके सेवकाई शुरू करेंगे। हाँ, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बाइक है, अच्छा बाइक है, उसके पास अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं वो, इसलिए हम भी जल्दी से सेवकाई करेंगे, हम भी जल्दी से सेवकाई शुरू कर देंगे। देख करके मिनिस्ट्री करना, दैट इज माइंड ऑफ बिजनेस। देख करके सेवकाई करना, परमेश्वर की बुलाहट को सुनना। कुछ रूहें बचाना चाहते हैं, कुछ ना मिले,
प्रभु चाहे मुझे कुछ ना मिले मैं फिर भी करूंगा, चाहे प्रभु मैं गरीब रहूं फिर भी करूंगा। हालेलुया। बहुत समय जब हम चर्च शुरू किया, बहुत समय हमारे पास एक ही फैमिली थी बहुत समय के लिए, और हम उसी पर सेवा कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु बड़ा कुछ समय के लिए प्रभु ने नहीं बढ़ाया, हमने नहीं छोड़ा, बस लगे रहे और आज प्रभु ने बहुत आइस से हमें ब्लेस किया। वी डिड नॉट लुक एट एनीबॉडी, हमने किसी को नहीं देखा कि वो सेवकाई कर रहा है, उसके पास बड़ा पैसा है हम भी करेंगे। नो, सिर्फ परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। कुछ लोग अपनी सेवा करते हैं, जब आप एक विश्वासी है ना, वो भी अपने लिए कर रहे हैं। हमने सुना है प्रभु में बड़ी आशीष मिलती है इसलिए मैं प्रभु में चल रहा हूं। हमने सुना है कि प्रभु में जाकर के जो है वो शादी हो जाती है इसलिए मैं प्रभु में चल रहा हूं। कुछ लोग प्रभु में जाने से मुझे बच्चे मिल जाएंगे, वीजा मिल जाएगा इसलिए मैं जा रहा हूं। वो आप परमेश्वर के लिए नहीं जा रहे, आप अपने लिए जा रहे हैं। सातवीं चीज, लास्ट एक वचन को हम लोग पढ़ लेंगे, हबक्कूक। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। सॉरी, हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। या हबक्कूक उसका 3 चैप्टर उसका 17 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों पर फूल न लगे, न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष पर केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। वर्शिप गॉड नॉट कंफर्ट। आराम की वर्शिप मत करें, परमेश्वर की वर्शिप करें। गर्मी बड़ी लगती है इसलिए प्रार्थना नहीं होती, एसी प्रभु दे दे फिर मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा। जब एसी लग गया फिर बहुत सोते हैं, फिर नींद बड़ी आती है, थोड़ा बाहर गर्मी इतनी है, अंदर थोड़ा मौसम अच्छा आ गया, कंफर्ट से सो रहे हैं। प्रभु बोलता प्रार्थना कर ले, प्रभु थोड़ा सा ठंडी ठंडी लग रही है, अच्छा सा मौसम लग रहा है, थोड़ा सा प्रभु रेस्ट करने दे। 1 घंटे बाद प्रभु बोलता है उठ जा प्रार्थना कर ले। प्रभु एसी तूने मेरी रेस्ट के लिए लगवा के दिया, प्रभु थोड़ा सा मुझे आराम करने दे। कुछ लोग चर्च में आते हैं ना, तो वो दीवार ढूंढेंगे कि दीवार कहां पर ऐसे करके बैठना है ना। वो सोचते हैं कि कहीं पीछे आराम से कोई तकिया मिल जाए ना, तो कमर को थोड़ी सी रेस्ट मिले, कितना अच्छा हो जाए। कुछ लोग पिलर के पीछे बैठते हैं, पास्टर को अच्छे चुप करके वो आइडिया लगा लेंगे कहां से पास्टर को मैं दिखाई नहीं दूंगा, पीछे आराम मस्त सो रहे होते हैं, और बाद में आकर के बोलेंगे फर्क नहीं पड़ रहा बस जी। एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। एक बार चर्च में कलाम चल रहा है कि प्रभु से कैसे हम लोग चंगाई ले सकते हैं, कैसे हम लोग ब्लेसिंग को रिसीव कर सकते हैं, ऐसा वचन चल रहा है। तो एक जन जो है वो कभी बाहर जा रहा है, पीछे मैं देख रहा हूं, वो कभी बाहर जा रहा है, कभी उठ के उधर जा रहा है, कभी उसके बच्चों को लेके जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो मैं कलीसिया को बोला, ये जो ब्रदर है ना, मैं नाम बताया उसका, ये ब्रदर बाद में मेरे पास आएगा और कहेगा पास जी प्रार्थना करो मेरे लिए, मैं बड़ा परेशान हूं, रोएगा। तो मैंने बोला कि इसको मैं पूछूंगा कि क्या वचन हुआ था, अगर वचन बताएगा तो प्रार्थना करूंगा। वो सच में बाद में आया मुझसे प्रार्थना, बस जी मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे पेट में बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे परिवार में बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे काम में बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला क्या वचन हुआ था, तो बोले पास जी पता नहीं, मैं तो इधर था। बोले तू कलीसिया से किसी में पकड़ और पूछ क्या वचन, अगर तूने बता दिया क्या वचन हुआ था, पूछ क्या, फिर ही प्रार्थना करूंगा, अदरवाइज नहीं प्रार्थना करूंगा। ढूंढता फिर रहा है उसको पूछ। जब हम खुदावंत के कलाम को नहीं सुनते, जब हम परमेश्वर के कलाम को नहीं सुनते, तो हम लोग कैसे प्रभु से जो है वो आराम पाएंगे, कैसे हम ब्लेस होंगे। हम लोग कंफर्ट ढूंढते हैं कि मुझे कंफर्ट मिल चाहिए, बस ये जो मैट्स है ना, इसके पीछे नीचे गद्दे होने चाहिए अच्छे से, थोड़े मोटे मोटे गद्दे लोगों, बस ये हम घुटने टिका करके प्रार्थना करते हैं ना, तो थोड़ा सा घुटनों में लगती है, बस ये थोड़ा सा
पंखे वंखे लगवाओ, पर एक दो पंखे और भी। पसीना बुढ़ाता है, थोड़ा ऐसे करो, पसीना ठंडी लगती है, वो उसको बंद कर दो ऐसे। हम लोग कंफर्ट ढूंढ रहे हैं। प्रभु का दास दाऊद जब अब 63 साम्स पढ़ेंगे तो वो यहूदा के जंगलों में है, और वहां पर वो पानी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, खाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, लेकिन वो प्रभु की हजूरी के लिए प्रार्थना कर रहा। बोला, प्रभु मैं तेरे दर्शन का चाहवान हूं, यहां पर बैठकर भी। लेकिन हम लोग जो है वी वर्शिप नॉट गॉड बट कंफर्ट। बट क्या होना चाहिए, एक विश्वासी को परमेश्वर की वर्शिप करनी है, आराम की नहीं। 7 चीजें जो विश्वास में होनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के थ्रू ब्लेस करे, इन वचनों के थ्रू आशीषित करे, और मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे, और मैं विश्वास करता हूं आप सब जन ब्लेस हो रहे हैं। और लगातार हम लोग खुदा उनके कलाम में से सीख रहे हैं। एक सीरीज हमने शुरू करी है, मसीह जीवन, और एवरी मॉर्निंग बाय 6 o'clock हम लोग खुदा के कलाम को अपलोड कर देते हैं। आप लोग ज्वाइन करें, सुने, और खुदा उनमें ब्लेस हों, और अगले वचन का इंतजार करें, और प्रभु में बरकतें रिसीव करते जाएं। गॉड ब्लेस यू। खुदा यीशु मसीह आपको ब्लेस करे।